नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोला एजुकेशन पॉइंट पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस एसओ के जो 16 के फॉर्म हैं, वो ऑनलाइन होना प्रारंभ हो गए हैं। लास्ट डेट जो है वो इसकी 21 जुलाई है। तो किस तरीके से कैसे आप लोग फॉर्म भरेंगे, वो तरीका मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, उसका जो फॉर्म होगा वो मैं आप लोगों को यहाँ पर भरकर दिखाऊँगा। तो फॉर्म भरने के लिए साइट है, इस साइट पर आपको आना होगा। साइट पर आने के बाद सबसे पहले अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1 का जो फॉर्म है, मैं भर के दिखाऊँगा। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन का जो पेज होगा, वो खुलेगा। फर्स्ट नेम आपको डालना होगा, कन्फर्म फर्स्ट नेम में आपको अपना नाम डालना होगा, मिडिल नेम कोई है डालने देंगे, कन्फर्म मिडिल नेम में कोई डाल देंगे, लास्ट नेम आपका है तो डाल देंगे, कन्फर्म लास्ट नेम है तो डाल देंगे। हैव यू ईवर चेंज योर नेम, अगर आपने नाम चेंज किया था तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर में वही मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। आई कंफर्म दैट द मोबाइल नंबर बिलोंग टू, अगर आपका स्वयं का मोबाइल है तो सेल पर क्लिक करेंगे, पेरेंट्स का है, माता पिता का है, किसी का, उस पर टिक करेंगे। ईमेल आईडी डालेंगे, डोमेन चेंज करेंगे, डोमेन चूज करेंगे और कंफर्म ईमेल आईडी में पूरी ईमेल आईडी आप लोग डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पर कैप्चर डाल देंगे, कैप्चर डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा ओटीपी वेरिफिकेशन का। तो आप लोगों को कैप्चा नीचे भरना होगा और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो मोबाइल पर ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी डाल देंगे, वेरीफाइड कर देंगे। इसी तरीके से कैप्चा डालेंगे और आप लोग जीमेल वाली जो ओटीपी सेंड ओटीपी, उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ओटीपी जो होगी चली जाएगी, ओटीपी डाल देंगे, वेरीफाइड कर देंगे। वेरीफाइड करेंगे तो आप लोगों की जो ओटीपी होगी, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। मैं यहाँ पर प्रोसेस आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो ओटीपी वेरीफाइड दोनों हो जाएंगे, इस तरीके से दिखाई दे जाएगा। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ से इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपका जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आपको दिखाई दे जाएगा। आपके मोबाइल पर और मेल पर भी आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ गया होगा। आने के बाद आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा है फोटो का, तो आप लोगों को अपना जो फोटो होगा वो अपलोड करना होगा। फोटो अपलोड करने का नीचे आपको दिखाई दे रहा है लाइव फोटो का। तो लाइव फोटो के लिए यहाँ से आप लोगों को अपना लाइव फोटो जो होगा वो अपलोड करना होगा। यहाँ पर देखिए, जब आप फोटो अपलोड करेंगे तो आई कंफर्म दैट दिस इज माय रिसेंट नॉट मोर देन 6 मोर ओल्ड फोटोग्राफ, इस पर टिक करना होगा और यहाँ फोटो जो होगा आपको अपलोड कर देना होगा। कैप्चर लाइव वाले ऑप्शन पर जाकर आप लोग फोटो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप फोन से करना चाहते हैं तो नीचे क्यूआर दिखाया गया है, उस पर क्लिक करके आप क्यूआर जो होगा वो अपने फोन से स्कैन करके फोटो जो होगा अपलोड कर देंगे। नीचे आपको ऑप्शन आएगा सिग्नेचर का, ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से क्यूआर जो होगा वो आ जाएगा। क्यूआर आप जैसे ही आप फ़ोन में खोलेंगे, वहाँ पर लाइव फ़ोटो का ऑप्शन आ जाएगा। बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए। उस तरीके से आप लाइव फ़ोटो अपलोड कर लेंगे और जो डिक्लेरेशन दिखाई दे रही है, आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माय फोटोग्राफ एंड हैज़ बीन कैप्चर्ड व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। फिर मैंने आपको नीचे बताया, हम नीचे आएँगे तो आपको सिग्नेचर का जो ऑप्शन होगा वो आ जाएगा। वहाँ सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे और उसकी जो डिक्लेरेशन होगी वो भी आप लोगों को टिक करनी होगी। तो यहाँ देख सकते हैं लाइव फोटो इस तरीके से आ जाएगा। डिक्लेरेशन पर टिक कर देंगे। नीचे स्क्रॉल करते हुए मैंने आपको बताया आएंगे, ये देखिए ये फोटो मैंने यहाँ अपलोड किया है, ये डिक्लेरेशन पर टिक कर देंगे। ये फोटो अपलोड किया है, ये कैप्चर किया है, यहाँ सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, डिक्लेरेशन पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब बेसिक डिटेल, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मैं जो है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1 का जो फॉर्म है यहाँ पर भर के दिखा दे रहा हूँ, तो आप चूज कर लेंगे। पोस्ट कोड अपने आप आ जाएगा, कैटेगरी यहाँ से चूज कर लेंगे, यहाँ से इसको ओके कर देंगे। अब डिटेल ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप 40% और इसके ऊपर बैचमार्क डिसेबिलिटी के पात्र हैं तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नो करने का स्क्रॉल करते नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर देखिए ये सब डिसेबल्ड है। उसका और नीचे आप लोगों को आना होगा, आर यू ए पर्सन विद स्पेशल डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन, अगर आप उसके पात्र हैं तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नो करने के बाद नीचे आप लोगों को स्क्रॉल करते हुए आना होगा। नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, डू यू बिलोंग टू रिलीजियस मिनोरिटी कम्युनिटी, अगर मिनोरिटी से आते हैं तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। रिलीजन ऑफ एप्लीकेंट, आपका धर्म क्या है वो आपको चूज करना होगा। एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नो करने बाद स्क्रॉल करते नीचे की तरफ आएंगे, एक्सपीरियंस वेदर सर्विसिंग इन गवर्नमेंट वेस्ट गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूट, अगर आप कहीं भी सर्विस कर रहे हैं इनमें से तो आप उस पर यस करेंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो सिंपली नो कर देंगे। नो करने CWE CRP अपियर्ड डिटेल,
वो कह रहे हैं हैव यू अपियर्ड फॉर द CWE CRPL SPL? इससे पहले आप लोगों ने इसका ये जो एग्जाम है वो पास किया था, ये जो दिखाई दे रहा है CWE या CRP SPL। तो अगर किया था तो इस पे यस करना होगा, और कौन सा किया था वो आप लोगों को अब यहाँ से चूज करना होगा। चूज करने नेशनलिटी सिटीजनशिप क्या है वो आप लोगों को यहाँ से चूज करनी होगी। चूज करने स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ आएंगे। CWE CRP अपेयर कितनी बार आपने किया है, यहाँ पर अटेम्प्ट आपको जो होंगे वो भरने होंगे। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल भर देंगे, नीचे नेशनल सिटीजनशिप चूज कर लेंगे। चूज करने स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ आ जाएंगे। एग्जाम सेंटर डिटेल स्टेट विच सेंटर ऑफ एग्जाम बिलोंग, कि मतलब जहाँ पर आप जो है वो एग्जाम देना चाहते हैं वो स्टेट आप लोगों को यहाँ से जो होगी वो चूज करनी नहीं होगी। चूज है सेंटर ऑफ प्राइमरी एग्जामिनेशन प्रेफरेंस वन, आप लोगों को यहाँ से वन चूज करना होगा और सेकंड चूज करना होगा। इसी तरह सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन आप लोगों को जो होगा वो चूज करना होगा। अगर यहाँ पर चंडीगढ़ से आप चूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाया गया है, चंडीगढ़ मोहाली का, तो यही दिखाएगा, दूसरा डिसेबल्ड हो जाएगा। तो यहाँ मैं चंडीगढ़ मोहाली का दिखा रहा हूँ, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है वो डिसेबल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा नीचे। वो कह रहे हैं आप आईडी प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, जब एग्जाम देने जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे, तो यहाँ से चूज कर लेंगे। आईडी प्रूफ में सिंपली आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, या आधार कार्ड नंबर जो होगा वो डाल देंगे। डालने नीचे पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आपको दिन महीना साल आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो भरनी होगी। डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जेंडर चूज कर लेंगे, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है, मैरिड है, विडो है, विडोअर है, डिवोर्सेड है, जो भी है वो आप लोग चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद नीचे आपको दिखाई दे रहा है आधार कार्ड, अगर आप आधार कार्ड नंबर यहाँ पर देना चाहते हैं कंस्टेंट के लिए तो आप डाल सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। पैन कार्ड नंबर आप डाल सकते हैं, कंपलसरी जो है वो नहीं है। तो स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ आएंगे। डू यू हैव ए ट्विन ट्रिपल ब्रदर एंड सिस्टर, आप क्या जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो इस पर यस करेंगे और डिटेल भरेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। उसका पिताजी का नाम डाल देंगे, माता जी का नाम डाल देंगे। कंफर्म फादर नेम पिताजी का नाम डाल देंगे, और कंफर्म मदर्स नेम में भाई माता जी का जो नाम होगा वो डाल देंगे। उसका ये सारी डिटेल डाल देंगे। डालने का तो स्क्रॉल करते हुए आप लोग नीचे की तरफ आ जाएंगे। जब नीचे आएंगे, नीचे आपको ऑप्शन देगा एड्रेस का, लाइन 1 में आपको अपना एड्रेस भरना होगा, कंपलसरी है। लाइन 2 में कंपलसरी नहीं है, अगर पहले में ही आ जाता है तो पहले में ही भर देंगे। अगर लाइन 2 में आता है लाइन 2 में भर देंगे, लाइन 3 में भर देंगे, स्टेट चूज कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, पिन कोड डाल देंगे। और परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो सेम है, सेम एज एड्रेस ऑफ फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस उस पर टिक कर देंगे। टिक करने बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। तो नीचे आएंगे, आपको चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए आप क्या एड्रेस चूज करना, करस्पॉन्डेंस या परमानेंट, वो चूज कर लेंगे। उसका आप फीस देखेंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है वैलिडेट योर डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको ओके करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन डेट आर यू ए ग्रेजुएट, तो इस पर यस करेंगे सिंपली। अब आप लोगों को यहाँ पर हाई स्कूल की डिटेल, आपको सबसे पहले अपना बोर्ड का नाम यहाँ भरना होगा, और डेट ऑफ पासिंग आप लोगों को भरनी होगी, किस दिन और किस महीना किस साल आपने पास किया था। परसेंटेज आप लोगों को हाई स्कूल की जो होगी वो भरनी होगी। इसी तरीके से ग्रेजुएशन की डिटेल आप लोगों को जो होगी वो भरनी होगी। तो मैंने आपको बताया ग्रेजुएशन की जो यूनिवर्सिटी होगी वो आप लोगों को चूज करनी होगी। तो यहाँ पर मैं एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंटों के लिए दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिलेक्ट, उस वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करके आप लोग अपना जो डिग्री होगी वो चूज कर लेंगे। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है ड्यूरेशन कितने साल का है, तो बीएससी एजी जो होती है वो 4 साल की होती है, वो 4 साल यहाँ पर आप लिख देंगे। और प्लीज सिलेक्ट ग्रेजुएशन डेट ऑफ पासिंग, पासिंग के दिन महीना साल जो होगी वो लिख देंगे, परसेंटेज डाल देंगे, ये सारी डिटेल भर देंगे। भरने के बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोगों ने कर रखा है तो आप लोग उसकी जो डिटेल होगी वो आप लोग डाल देंगे, अगर नहीं किया है तो हाई स्कूल की डिटेल और आप लोगों को ग्रेजुएशन की जो डिटेल है वो डालना कंपलसरी है। तो इस तरह से सारी जो डिटेल होगी वो भर देंगे। भरने बाद नीचे आएंगे, डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम आई सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर लैंग्वेज, अगर आप लोग उसमें से इसके एलिजिबल हैं तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और डू यू हैव स्टूडियोड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हाई स्कूल कॉलेज एंड लैंग्वेज, अगर आप लोग उसमें से एलिजिबल हैं तो यस करेंगे, या नहीं है तो नो करेंगे। उन दोनों में से एक जो होगा वो आपको करना, यस करना जो होगा वो कंपलसरी रहेगा। प्रेजेंट में अगर कहीं कार्य करें तो उस पर यस करेंगे और डिटेल भरेंगे, नहीं कर रहे तो सिंपली नो करेंगे। स्क्रॉल करते नीचे आगे, वेदर एनी प्रोसेशन डिसीजन फाइन कन्वेक्शन सेंटेंस अगेंस्ट हैज बीन अबार्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ एनी ऑप्शंस, अगर आप लोग उसके एलिजिबल हैं तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। लैंग्वेज नो, आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं, सबसे पहले हिंदी लिखना पढ़ना बोलना, इंग्लिश है पढ़ना लिखना बोलना, जो भी जानते हैं वो चूज कर लेंगे। इस तरीके से भाषाएं जो होगी वो चूज कर लेंगे। वैलिडेट और डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद
यहाँ से इसको ओके करेंगे, ओके करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए वन और मोर एरर फाउंड इन पेज, इस तरीके का एरर आता है, तो आप लोग डिटेल देख सकते हैं कि आपका कोई भी डिटेल, कुछ डिटेल जो है वो आपकी मिस हो गई है। यहाँ देखिए परसेंटेज जो है वो मैं भूल गया था, तो परसेंटेज डाल देंगे, नीचे आएंगे, वैलिडेट और डिटेल करेंगे, यहाँ से इसको ओके करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप लोगों को प्रेफरेंस, नेम ऑफ बैंक, सबसे पहले नंबर पे आप किस बैंक में चाहते हैं, बैंक इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, उस तरीके से आप चूज कर लेंगे। सारी बैंक यहाँ जितनी भी लिस्ट दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी आप लोगों को जो है चूज करना अनिवार्य है। तो आप लोग अपनी देख लेंगे, अपने नोटिफिकेशन में देख लेंगे किस किस बैंक में आप लोग अपना चाहते हैं, तो उसके क्रमानुसार आप लोगों को ये बैंक के जो होगी वो सिलेक्ट कर लेंगे। सारी बैंक सिलेक्ट करेंगे, वैलिडेट योर डिटेल करेंगे, उसका ओके का वो ऑन इंटरफेस आएगा, वहां से ओके करेंगे। तो इस तरीके से ओके ओके करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आपके जो फॉर्म का प्रीव्यू होगा वो खुलकर यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। सारी डिटेल आप लोग सही सावधानी पूर्वक चेक कर लेंगे कि आप लोगों ने जो फॉर्म भरा है उसमें सारी जो डिटेल्स हैं वो सही हैं या नहीं। तो ये स्क्रॉल करते हुए सारी डिटेल आप लोग स्क्रॉल करते हुए चेक करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। आने के बाद मैं यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल यहाँ पर एक बार चेक करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से सारी डिटेल जो होगी वो चेक कर लेंगे। चेक करने का बाद स्क्रॉल करते हुए आप लोग नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ से थोड़ी देखिए, तो मैं लाइव प्रोसेस यहाँ पर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ से इस तरीके से आ जाएंगे और नीचे जब स्क्रॉल करते हुए आप लोग आएंगे तो नीचे आप लोग को दिखाई दे जाएगा, इस तरीके से डिटेल सारी दिखाई दे जाएगी। अब नीचे आपको दिखाई दे जाएंगे दो ऑप्शन, आई एग्री आई कन्फर्म दैट माई नेम फिल्ड बाई इन एप्लीकेशन फॉर्म एक्सचेंज मैच। अगर आपका आईडी प्रूफ में नाम मैच है तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप इसमें कोई सुधार करना चाहते हैं तो बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म सही है तो नीचे स्क्रॉल करते आएंगे, पहले वाले दोनों ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि आप लोगों का आईडी प्रूफ में अगर नाम सेम है और मार्कशीट में नाम सेम है तो पहले वाले दोनों ऑप्शन पर जो क्लिक का है वो आप लोगों को करना होगा। और आप लोगों का आईडी प्रूफ में नाम मैच नहीं है तो नीचे जो ऑप्शन दिखाया गया है उस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को जो होगा वो क्लिक करना होगा। तो ये सारी डिटेल यहाँ से भर देंगे, मैंने आपको बताया। यहाँ से स्क्रॉल करते हुए एक बार फिर से नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये प्रोसेस मैं आप लोगों को लाइव करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से क्वालिफिकेशन डिटेल जो होगी वो आप लोग भर लेंगे। भरने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ से इस तरीके से आ जाएंगे, पहले वाले दोनों ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर आईडी नाम सेम है, कंप्लीट रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको ओके करेंगे, ओके करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आप लोगों को लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आप लोगों को अपलोड करनी होगी और हाई स्कूल की जो मार्कशीट होगी और जो सर्टिफिकेट होगा दोनों, अगर मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग अलग है तो दोनों करना होगा, और सर्टिफिकेट और मार्कशीट साथ साथ में है तो आप लोग यहाँ पर एक साथ अपलोड कर देंगे। और उसका नीचे दिखाई दे रहा है आई कंफर्म दैट हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन थंब इम्प्रेशन एंड एसएससी एसएससीएल 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट अपलोड अबव आर वैलिड, इस पर टिक करेंगे। और नीचे आपको दिखाई दे रहा है आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजी लॉकर टू फैच माई डिटेल्स। अगर आप डिजी लॉकर से अपनी जो डिटेल्स है वो फैच कराना चाहते हैं तो उस पर यस करेंगे, और अगर नहीं कराना चाहते तो सिंपली नो करेंगे। नो करने के बाद कैप्चा भरेंगे, कैप्चा भरने बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो यहाँ पर फीस का जो ऑप्शन होगा वो आ जाएगा। फीस का ऑप्शन आएगा, बिल्डेक्स से करना चाहते हैं, सीसी एवेन्यू से करना चाहते हैं, वो ऑप्शन चूज कर लेंगे। चूज करने बाद यहाँ पर कैप्चा डाल देंगे। कैप्चा डालने के बाद आप लोगों को नीचे ऑप्शन आ जाएगा सबमिट का, उस वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको ओके करेंगे, ओके करेंगे, इस तरह का इंटरफेस जो होगा वो आपके सामने यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर आप लोग ऑप्शंस देख सकते हैं, इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे सिंपली प्रोसेस है यूपीआई का, यूपीआई पे क्लिक करेंगे और आप लोग इस शो क्यूआर पर क्लिक करेंगे और आप लोग किसी भी यूपीआई ऐप से इसको जो होगा स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद आप लोग अपनी फीस जो होगी वो पे कर देंगे। फीस पे करने के बाद आप लोग इसका जो प्रिंट होगा वो ले लेंगे। तो मैं यहाँ से आप लोगों को ये लाइव प्रोसेस पूरा करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर फीस पे कर देता हूँ। जैसे ही फीस पे हो जाएगी मैं आप लोगों को लास्ट में फाइनल प्रिंट भी दिखा दूंगा। तो मैं यहाँ से फीस जो है वो पहले पे कर दे रहा हूँ। तो जब आप लोगों की कंप्लीट फीस पे हो जाएगी इस तरीके से आपका जो फॉर्म होगा वो खुलकर आ जाएगा।
कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग फॉर रिक्वायरमेंट फॉर स्पेशल ऑफिसर। इस तरीके से आप लोगों का जो फॉर्म होगा यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। स्क्रॉल करते हुए आप लोग नीचे देख सकते हैं, ये देखिए फीस आप देख सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट हुआ है। इनका टोटल जो है 850 रुपए कटा है। तो आप लोगों का फॉर्म जो है यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें ये दिखाई दे जाएंगे। अब वो नीचे से ऊपर की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अपना जो फॉर्म का प्रिंट होगा वो यहाँ से कर लेंगे। तो मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया कि अगर आप लोग आईबीपीएस एसओ 16 का जो ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, वो किस तरीके से कैसे भरेंगे। मैंने यहाँ पर एक फॉर्म जो है वो एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1 का भर के दिखाया है, जिसके जो पद हैं वो 190 पद हैं। तो मैंने आप लोगों को तरीका बताया, तरीका पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप लोगों को आगे आने वाला सारा का सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।